और आज हम लोग शेमुषी प्रथमो भाग जो कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक से षष्ठ पाठ छठा पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः ये हमारा पाठ है और एक बच्चे की कहानी है जो बहुत ही आलसी, लापरवाह और अपने मन का है। ऐसे बच्चे की ये कहानी है और कहानी के एंड में वो बच्चा क्या होगा कि वो उसको एक लेसन मिलेगा, उसको एक सीख मिलेगी कि हमें आलस से नहीं करना है, हमें लापरवाही नहीं करनी है और अपने काम पे हमको फोकस करना है, हमको अपनी ड्यूटीज के लिए हमेशा जो है वो डिवोटी रहना है। ये हम लोग को लास्ट में लेसन ये मिलेगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां तक हुआ है उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। महानविता महानता स्वानम अवलोकयत यहाँ तक हुआ था ना? यस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रीतो। और अगर आप लोगों के पास बुक्स है बेटा ना, रिमेनिंग मेंबर्स जो अभी ज्वाइन हुए आज, अगर आपके पास संस्कृत बुक है ये 9th क्लास वाली, तो आप लोग भी ओपन कर लीजिए। अगर है तो आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा लाइन पढ़ना है हम लोग। किसी के पास बुक क्या? सहस्रा, श्रीनिधि, तनुज, अक्षय, ये 4 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। 9th क्लास संस्कृत की ये वाली बुक अगर आपके पास है तो बताइए। नहीं है? ओके, कोई बात नहीं। फिर ध्यान से आप लोग सुनिए, कुछ चीजें आप लोग को सीखने को मिलेगा। क्या लिखा है? अ, प्रीतो बालस्तमित्थम। प्रीतो बालस्तमित्थम। बालः तम इत्थम। ये 3 वर्ड्स हैं। संबोधयामास। प्रीतो बालस्तमित्थम संबोधयामास। रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे। रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे। आश्रयस्वेदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् अहमपि क्रीडासहायं त्वामेवानुरूपं पश्यामीति। कुक्कुरः प्रत्याह। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि इति। चलिए महान्विता, इसको पढ़ के सुनाइए बेटा, आप इसको रीड करिए। संबोधयामास। संबोधयामास। हम्म। मानुषाणाम। निदाघ। हम्म। हम्म। ओके। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। निदाघ दिवसे। हाँ बोलिए बेटा। मैं बोलूं? मैं बोलूं क्या? टफ लग रहा है? हाँ, आराम से आप बोलिए फिर।
पश्यामीति। कुक्कुरः प्रत्याह। हम्म। स्वामिनो रक्षा नियोग करना न, रक्षा नियोग करना न। हम्म। 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 भ्रष्टव्यम ईषदपि। बहुत अच्छे। यस यस, चलिए मैं कुछ संधि पद बता देता हूँ, जल्दी जल्दी देख लीजिए। प्रीतः, प्रीतो की जगह बन जाएगा प्रीतः। बालः तम इत्थम। बालः प्लस तम, तम में म हलंत होगा, प्लस इत्थम। इत्थम, इत्थम में ह्रस्व ई होगा, छोटी ई होगा। इत्थम ऊपर वाला नहीं होगा। इत्थम। तो प्रीतः एक वर्ड हुआ, बालः प्लस तम प्लस इत्थम। संबोधयामास रहने देते हैं, मानुषाणाम षष्ठी बहुवचन 6/3। निदाग दिवसे, निदाग दिवसे सप्तमी एक वचन। आश्रयस्व इदम, आश्रयस्व प्लस इदम लिखिए यहाँ पे। आश्रयस्व प्लस इदम। कौन सी संधि हुई बेटा? सहस्रा आपको याद है तो बताइए। अकार के बाद ई कार आया, बन गया ए। कौन सी संधि है? याद है कुछ बेटा सहस्रा? याद आ रहा है कुछ? अकार के बाद ए कार आएगा, सॉरी अकार के बाद ई आएगा और ए बन जाएगा। कौन सी संधि है? थोड़ा बहुत याद हो तो बताओ। हाँ, आप लोग को भूला नहीं है, मेरे शेर हैं आप लोग। और इसी ग्रामर की वजह से आप लोग मुझे छोड़ के भागे थे, मुझे पता है। बहुत सारी, कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये कंप्लेन की हुई है कि मैंने ग्रामर उन लोगों को बहुत टफ पढ़ाया था। दैट्स वाई हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत बहुत टफ हो जाएगी। जबकि मैंने ग्रामर आपको ट्रिकी स्टाइल पढ़ाया है। सारे ग्रामर में ट्रिक है। हमने बताया क्या था? आदेंग गुणः और आद गुणः। गुण हो जाता है कब? जब एंग आ जाता है, ए ओ आई ओ, सॉरी ए ओ आई और ए ओ आता है, और साथ साथ बाद में दो वर्ड और ऐड किया था, अर अल। तो ए ओ अर अल, ये चेंज होने के बाद, संधि होने के बाद ये फोर वर्ड्स आते हैं, फोर स्वर आते हैं। इट मीन्स वहां पे गुण संधि है, ये तो पक्का है। और यहाँ पे ए आया है, इसका मतलब गुण संधि है। तो इजी है। हमने तो ग्रामर आप लोगों को बहुत इजी बना के पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादातर बच्चों को मेरा ग्रामर बहुत टफ लगा था। आप लोग जब बड़े होंगे और आप लोगों को कहीं हिंदी की जरूरत पड़ेगी ना, उस दिन आप लोगों को रजनीश सर याद आएंगे, पक्का बता रहा हूँ। और उस दिन आपको मेरी तरह कोई पढ़ाएगा नहीं, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इजी बना के पढ़ाने का ट्राई किया था, लेकिन अच्छा लगा, आपको याद है, ये बहुत बहादुरी की बात है, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आश्रयस्व प्लस इदम, आश्रयस्वेदम, प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम। अहम अपि, अहम प्लस अपि, मानविता आप लिखिएगा। अहम प्लस अपि, आल्सो रुशिता, आल्सो यू, आल्सो रश्मिता, सॉरी। क्रीड़ा सहायम, यस। अगली बार अगला वर्ड जो है वो थोड़ा टफ है। त्वाम, त्वाम महलंत प्लस एव, एव प्लस अनुरूपम। एव प्लस अनुरूपम बन गया एवानुरूपम। कौन सी संधि है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो त्वामेवानुरूपम में दीर्घ संधि है। त्वाम प्लस एव प्लस अनुरूपम, म हलंत रहेगा, त्वाम का म हलंत। त्वामेवानुरूपम। पश्यामि प्लस इति, पश्यामि रस्वई होगा, पश्यामि में रस्वई होगा, पश्यामि प्लस इति। इति में भी रस्वई होगा, जैसे नीचे लिखा है श्लोक वाला। पश्यामि प्लस इति, पश्यामीति बन गया। संधि पद बताइए, संधि कौन सी है?
पश्यामीति कौन सी संधि है? महान्विता आपको याद है बेटा? महान्विता, हाँ बेटा याद है? पश्यामी प्लस इति, इति बन जाएगा पश्यामीति। संधि कौन सी है, याद है कुछ? दीर्घ संधि, हाँ। दो ई, बड़ी ई हो जा रही है, दीर्घ ई आ जा रहा है, इसका मतलब वहां दीर्घ संधि है। चले, कुपुरः प्रत्याह, प्रत्याह में प्रति प्लस आह, प्रति प्लस आह, संधि का नाम बताइए। वाह बहादुर, बहुत अच्छे। सहस्रा को तो कुछ भी नहीं भूला है, ये तो पहले से भी तेज हो गई है। हाँ, बहुत अच्छे। हमने पढ़ा है, लेकिन आपकी मेहनत है बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरा तो वो काम था इसलिए मैंने पढ़ाया, लेकिन आपने मेहनत की इसलिए आपको याद है। आप हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा योग्य हैं। चलिए, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो, स्वामिनो का जगह स्वामिनः बन जाएगा। गृह में सप्तमी एक वचन है बेटा, तस्य षष्ठी एक वचन है। रक्षा नियोग करणान्न, यहाँ पे बड़ा वर्ड है, इसको देखते हैं। रक्षा नियोग करणात, रक्षा नियोग करणात, तो हलंत पंचमी वाला आएगा, तो रक्षा नियोग करणात तो हलंत प्लस न, रक्षा नियोग करणात ये वर्ड जो है वो पंचमी एक वचन में। मया तृतीया एक वचन है। भ्रष्टव्यम, भ्रष्टव्यम म हलंत प्लस ईशत प्लस अपि, भ्रष्टव्यम ईशत अपि। चलिए, ईशद प्लस अपि हुआ ना, ईशद तो हलंत लगाइएगा, ईशद प्लस अपि। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला? प्रीतो बाल मिथम संबोधया मास, प्रीता मतलब खुश हुआ, वो लड़का बहुत खुश हो गया जब देखा कि उसकी तरफ एक कुत्ता आ रहा है, एक श्वान आ रहा है ना, तो अब वो खुश हो गया। क्या? क्योंकि उसको भ्रमर ने मना किया था, चटका ने मना किया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाली हूँ। इसको ये लगा ना कि कुत्ते तो हम लोग के साथ रहते हैं ना, ये पक्का मेरे साथ खेलेगा, इसीलिए वो खुश हो गया। और खुश होने के बाद क्या बोला? प्रीतो मतलब प्रसन्न होकर के, बाला तमित्थम संबोधया मात, बाला वो लड़का, खुश होकर के वह लड़का, तम मतलब उस कुकुरम, कुकुर उस कुत्ते को, इत्थम संबोधयामास, इत्थम मतलब यह, संबोधयामास मतलब बोला। वह खुश होकर के वह लड़का उस कुकुर, उस डॉग से, उस कुत्ते से यह बोला। क्या बोला? रे मानुषाणाम मित्र, षष्ठी बहुवचन है, मनुष्यों के मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, किम मतलब क्यों, पर्यटसी मतलब घूम रहे हो, तुम क्यों घूम रहे हो, कहाँ? अस्मिन निदाघ दिवसे, इस निदाघ दिवसे मतलब गर्मी के दिन में, इस गर्मी के समय में, इस गर्मी के दिन में तुम क्यों घूम रहे हो? इतनी सारी धूप है और इसमें तुम घूम रहे हो, बेवकूफ है, चलो मेरे साथ खेलो, ऐसा वो बोलेगा उसको भी। बोल रहा क्या? आश्रयस्व इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, आश्रयस्व इदम प्रच्छाय शीतलम, प्रच्छाय शीतलम मतलब, प्रच्छाय मतलब घनी छाया, शीतल मतलब ठंडा, तो घनी छाया वाले इस ठंडे, तरुमूलम यानी तरु मतलब वृक्ष, मूलम मतलब उसकी जो उसकी जड़ें, उसके जो रूट्स, कभी कभी कोई बड़ा वृक्ष होता है ना, तो उसकी रूट्स बाहर की ओर भी ऐसे मोटी मोटी दिखाई पड़ती हैं, वो मोटी मोटी रूट्स हैं। उसी रूट्स के पास आने को बोल रहा है कि इस जो हाईली शेड है ना वृक्ष का, इस हाईली शेड के अंदर जो बहुत कैसा है, ठंडा है, हमारे एयर कंडीशन के जैसा है, तो इसके पास आप जो है वो आश्रयस्व इदम, यहाँ पर आकर के रुको या आराम करो, आश्रयस्व ठहरो या रुको, कहाँ? इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, इस ठंडी छाया वाले तरु यानी वृक्ष के पास या उस वृक्ष के नीचे। यहां तक हो गया। अहम अपि क्रीडा सहायम, अहम अपि मैं भी, क्रीडा सहायम खेलने के लिए सहयोगी,
त्वाम एवानुरूपम पश्यामि इति। तुम्हारे एव जैसा ही अनुरूपम, एक क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल, तुम्हारे जैसा एक जो है ना वो फेवरेबल फ्रेंड मैं ढूंढ रहा था। किसके लिए? क्रीडा सहायम, खेलने के लिए, खेलने में हेल्पफुल फ्रेंड ढूंढ रहा था। पश्यामिति, देख रहा हूं। क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे जैसा ही एक फ्रेंड ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसा ही खेल में सहयोगी ढूंढ रहा था। अब देखो, उसने कुत्ते को ही बोला, अब कुत्ता उसको कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देगा ना। क्या रिप्लाई देगा? ध्यान से देखो। कुकुरः प्रति आह, प्रति आह इट मीन्स रिप्लाइड। जो डॉग है ना उसने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य। यो बन जाएगा यह, माम मतलब मुझको, जो मुझको पुत्र प्रीत्या लाइक अ सन, लव्स लाइक अ सन, पुत्र प्रीत्या लव्स लाइक अ सन, केयर लाइक अ सन, जो मुझे अपने पुत्र के समान प्रेम करता है, देखभाल करता है, मुझे दुलार करता है, और पोषयति, और मेरा पालन पोषण करता है, मतलब मेरा ध्यान भी रखता है, मुझे खिलाता पिलाता भी है। तो ऐसा तस्य स्वामिनो गृहे, तस्य स्वामिनः गृहे, उस स्वामी के घर में, उस स्वामी के घर में क्या करना है? रक्षा नियोग करणात, रक्षा नियोग करणात न, रक्षा नियोग, रक्षा के कारण, कारणात ना, सॉरी करणात, रक्षा के काम के लिए या काम से, पंचमी है तो काम से, रक्षा के कारण से, यानी देखभाल करना है उस स्वामी ने, उस स्वामी के किस चीज का? घर का मुझे देखभाल करना है। जो स्वामी मुझे अपने बेटे की तरह पालता है, ध्यान रखता है, उसके घर की मुझे रखवाली करनी है, उसके घर को मुझे गार्ड करना है। न न मया, तो क्या बोला? मया न भ्रष्टव्यम ईसदपि, मया मतलब मुझे, न भ्रष्टव्यम थोड़ा भी चेंज नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, ईसदपि थोड़ा सा भी, ईसदपि थोड़ा सा भी, भ्रष्टव्यम भटकना चाहिए। किस चीज से? रक्षा नियोग करणात, रक्षा के काम से थोड़ा भी भटकना न नहीं चाहिए। किसको? मया मैंने मुझको, मेरे द्वारा। तो बोल क्या रहा है कि जो स्वामी मुझे अपने पुत्र के समान प्रेम करता है, स्नेह करता है, और मेरा मेरा पोषण करता है, ऐसे स्वामी के घर का की रखवाली का जो कार्य है, उससे मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा, उससे मैं भटकूंगा नहीं, थोड़ा सा भी, ईशदपि थोड़ा सा भी नहीं भटकूंगा। क्या कहने का मतलब? कि उसने, बस उस लड़के ने, भ्रांतो बाला ने उसको एक ऑफर दिया कि चलो तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, और मैं तुम्हारे जैसा ही फ्रेंड ढूंढ रहा था खेलने के लिए। तो वो डॉग भी समझ गया ना, ये निकम्मा लड़ा, इसको कोई काम नहीं है। इसलिए उसने बोला कि भाई मुझे मेरा काम करना है, मेरे अपने स्वामी के घर की रखवाली करनी, उसको सेफ करना है, और ऐसा स्वामी जो मेरी मेरी देखभाल करता है, मुझे अपने बेटे की तरह मानता है, ऐसे स्वामी के घर की रखवाली करनी है। इसलिए आई एम सो सॉरी, आप जाओ किसी और को ढूंढ लो। अब देखो क्या हुआ, इस बच्चे को 3 लोगों ने मना कर दिया। सबसे पहले किसने मना किया? मानविता, महान्विता, सबसे पहले किसने मना किया था? भ्रमर ने मना किया इसको कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड वन कौन था? स्पैरो ने मना किया, उसको बोलेंगे चटका। तो चटका ने मना किया कि नहीं, आपके साथ नहीं खेलेंगे, हम बिजी हैं अपने घोंसले को बनाने में, अपना नेस्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर थर्ड वन किसने मना किया इसको? एक डॉग ने मना किया ना।
महान्विता। थर्ड वन डॉग ने मना किया ना। अब देखिए, आप ही किसी अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, कोई हेल्प मांगते हैं और बार बार वो मना करता है, फिर आपको कुछ समझ में आता है ना, आप कोई ना कोई डिसीजन कंक्लूजन बनाते हैं ना। ये भी अब एक कंक्लूजन बनाएगा। क्या कंक्लूजन बनाएगा वो हम लोग आगे देखेंगे। क्या बोल रहे हैं, सर्वैरेवं निषिद्धः सः बालो विघ्न विघ्नितम विघ्नित क्या हुआ विघ्नित मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्ववृत्ते निमग्नः भवति, न कोऽपि अहम् इव वृथा कालक्षेपं सहते। नम एतेभ्यः यैर्मे तंद्रालुतायां कुत्सा समा संपादिता। देखो यहाँ समापादिता लिखा है ना, समपादिता हो जाएगा, संपादिता। अथ स्वोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालामुपजगाम। ततः प्रभृति स विद्यावशनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च लेभे। आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि 3 पीरियड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो गया। चलिए, सर्वैरेवं निषिद्धः सः बालः विघ्न मनोरथः सन्। सर्वैरेवं सभी, सर्वैः प्लस एवं, सर्वैः प्लस एवं बन जाएगा सर्वैरेवं सभी के द्वारा, सर्वैः एवं सभी के द्वारा, इस प्रकार एवं इस प्रकार से, सभी के द्वारा इस प्रकार से, निषिद्धः मना किया गया, रोका गया, सह बालः वह लड़का, सभी ने उसको मना किया ना, तो यही बात बोल रहे हैं कि सभी के द्वारा मना किए जाने के बाद वह लड़का विघ्नित मनोरथः सन् विघ्नित मनोरथः यानी क्या मतलब है कि जिसका मनोरथ मतलब होता है विश, और विघ्नित मनोरथ मतलब जिसकी विश जो है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी विश पूरी नहीं होती है। तो टूटी हुई इच्छाओं वाला या अपूर्ण इच्छाओं वाला हो करके, सन मतलब हो करके, क्या मतलब है, सभी के द्वारा मना किया जाने के बाद वह बालक टूटी हुई या अपूर्ण इच्छाओं वाला हो करके, डैश दिया, इसका मतलब उसने कुछ बोला। क्या बोला, कथम अस्मिन् जगति, कथम अस्मिन् जगति, अस्मिन यानी इस, जगत यानी संसार में, जगति सप्तमी एक वचन है 7/1, इस संसार में कथम, कथम मतलब कैसे, प्रत्येकम स्वस्वकृत्ये, स्वस्वकृत्य में भी सप्तमी है एक वचन, तो प्रत्येकम प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन, स्वस्वकृत्य अपने अपने कार्य में, स्व अपने अपने कृत्य कार्य में, निमग्नः भवति, निमग्नः मीन्स लगा हुआ है, इंगेज है या फिर व्यस्त है। तो क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है। न कोपि अहम इव, न ये करो कोपि, कह प्लस अपि कोपि, कोपि प्लस अहम प्लस इव, कोपि प्लस अहम प्लस इव, कोई भी, अहम यानी मेरे समान, इव मत, अहम इव मतलब मेरी तरह, कोई भी मेरी तरह, वृथा यानी बिना मतलब का, यूजलेस यानी झूठा, वृथा मतलब झूठ में या अनुपयोगी रूप में, कालक्षेपम सहते, कालक्षेपम समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम, सहते सहन करता है। क्या मतलब बोल रहे हैं कि संसार में सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई मेरी तरह अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता है। और क्या बोला, नमः एतेभ्यः,
इन सभी को नमस्कार है। एतेभ्यः, एतेभ्यः वर्ड आया बहुवचन में है, क्यों? क्योंकि मोर देन टू है वहां पे ना, 3 लोगों की बात हुई। तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः एतेभ्यः ना, तो नमः एतेभ्यः, इन सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। यही में, यही जिनके द्वारा, में मतलब मुझे, तंद्रालुतायाम, तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, इन सभी को नमस्कार है। यही में जिनके द्वारा, में मतलब मेरी या मुझे, तंद्रालुतायाम सप्तमी बहुवचन है, आलस्य में, तंद्रालुतायाम आलस्य में, कुत्सा मतलब होता है घृणा। घृणा आप वो समझते हैं ना, इस चीज के प्रति बहुत ऐसा सोचना, जैसे हम लोग किसी गंदी जगह से गुजरे हैं ना, तो हम लोग को घृणा हो जाती है, क्या कितना बुरी जगह है, छी, ऐसा बोलते हैं। बुरी जगह से गुजरेंगे तो उस वैसी जगह से जो हमको फीलिंग आती है, उस फीलिंग को बोलते हैं घृणा। किसी चीज को पसंद नहीं करना, दैट वन इज घृणा। तो कुत्सा मतलब घृणा, संपादिता मतलब लाई गई ना। तो क्या कहने का मतलब है कि इन सभी को नमस्कार है, जिन्होंने मेरे अंदर जो आलस्य था, उस आलस्य के अगेंस्ट, मेरे आलस्य के लिए मेरे अंदर घृणा पैदा कर दी गई। यानी उस आलस्य को, उन लोगों ने मुझे ये सिखा दिया कि आलस्य बहुत ही बेकार है, यूजलेस है, ऐसा बताया। लेकिन किसने बताया? जिन लोगों ने बताया, उन 3 लोगों ने, और उन्हीं तीनों को बोल रहा है एतेभ्यः नमः, इन सभी लोगों के लिए नमस्कार है, इन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा वो बोलता है। अब बताइए, नमः के योग में हम लोग कौन सी विभक्ति करें? लास्ट ईयर में बोला था आप लोगों को, जब नमः वर्ड आता, हाँ बोलो, कौन सी? आवाज नहीं आई बेटा, सहस्रा एक बार। चतुर्थी, बहुत अच्छे। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आ रही है, तो एक, हाँ बोलिए बेटा, कुछ बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए। ओके, नमः के योग में चतुर्थी आ रही है, तो एतेभ्य वर्ड जो है वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है ना। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, तो इन सभी लोगों को नमस्कार है, जिन्होंने मुझे उस आलस्य से, उस लेजी थिंकिंग से, उस लेजी बिहेवियर से, मुझे उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट मेरे अंदर घृणा पैदा कर दी। यानी लेजी बिहेवियर बहुत बुरा है, ऐसा जिन लोगों ने मुझे सिखाया, ऐसे सभी लोगों को नमस्कार है। और क्या बोला? अथ स्व उचितम अहम अपि, मानविता लिखिएगा बेटा, जो लोग संस्कृत स्पेशली अभी ज्वाइन रहेंगे वो लोग जरूर लिखें। स्व प्लस उचितम, उचितम में म हलंत, प्लस अहम प्लस अपि। अब यहाँ पे संधि बताइए बेटा, स्व प्लस उचित, स्व प्लस उचित में संधि कौन सी है बेटा? ए ओ अर अल, ओ कार आ रहा है, गुण संधि है। सोचित में गुण संधि है, सोचितम अहम अपि करोमि। अब मेरे लिए, सोचितम मतलब जो मेरे लिए उचित है, अहम अपि करोमि वही मैं करोमि करूंगा। मेरे लिए जो बेटर है, मेरे लिए जो परफेक्ट है, मैं वही करूंगा। और क्या है? यस, इति विचारे, ऐसा सोचकर, विचार्य सोचकर, ऐसा थिंकिंग करने के बाद, त्वरितम सडनली, क्विकली, त्वरितम मतलब क्विकली, शीघ्र, पाठशालाम उपजगाम, पाठशालाम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, पाठशालाम, पाठशाला को उपजगाम चला गया, उपजगाम चला गया। तो अब मैं, मेरे लिए जो उचित है वही करूंगा, ऐसा उसने सोचा, और ऐसा करने के बाद शीघ्र, क्विकली
वो पाठशाला दैट इज स्कूल, उपजगाम स्कूल चला गया। ततः प्रभृति तब से, फ्रॉम दैट टाइम, सह विद्या व्यसनी भूत्वा, वह पढ़ाई में क्या बोलते उसको, व्यसनी हुआ। विद्या व्यसनी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने वाला या ज्ञानी, ठीक है ना। तो वह, इसके बाद वह पढ़ाई बहुत ज्यादा करने लगा, भूत्वा पढ़ाई में व्यस्त हो करके, महती मतलब बहुत ज्यादा, वैदुषीम विद्वत्ता को यानी ज्ञान को, प्रथा दैट इज प्रसिद्धि को, फेम को, संपदम धन को, संपदा को या फिर वेल्थ को, उसको क्या क्या मिला, विद्वत्ता मिली दैट इज नॉलेज मिली, प्रथा यानी प्रसिद्धि यानी फेम मिल गया, और संपदम यानी वेल्थ मिल गया, उसको बहुत धन मिला, और च लेभे मतलब प्राप्त किया। उसके बाद से वो क्या हुआ, विद्या व्यसनी हो गया, पढ़ाई में बिजी हो गया, खूब मेहनती हो गया, और क्या हो गया उसके बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गया, पैसे वाला हो गया, और बहुत बड़ा विद्वान बना। ये हम लोगों की पूरी कहानी थी। और इस कहानी में मैंने शुरू में बताया ना कि लास्ट में हम लोग को यही लेसन मिलेगा कि भाई जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो आलसी होगा वो बेकार हो जाएगा। महान्विता, नाउ टेल, एनी डाउट, कोई डाउट है बेटा आपको? कोई डाउट नहीं है। अब चलिए, जिनके पास बुक्स नहीं है, एक्चुअली मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उनको ये मत सोचिए कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा सबको रहा हूँ। बुक्स वालों को मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो बोल पाएंगे। इसके अलावा रश्मिता बोल नहीं पाती, आई थिंक उसके यहाँ माइक का इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं। यस, अब जो लोग बचे हुए हैं इस क्लास में, वो लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आज की क्लास रिलेटेड कोई बात है तो पूछिए पहले। सहस्रा, कुछ पूछना चाहते हैं बेटा आप? कुछ भी नहीं पूछना है, चलिए। हाँ, क्या बोल रही हैं? भ्रमर दैट इज, जो भौरा बोलते हैं ना, आप जाने सुन, भ्रमर मतलब भौरा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हनी बी नहीं बोलेंगे। हनी बी जैसा होता है, लेकिन वो रेड कलर का, सॉरी ब्लैक कलर का होता है, बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा, और फ्लावर्स के ऊपर घूमता है। आपने कभी सुना, बहुत तेज आवाज करता है, सुना है ऐसा? क्या बोलते हैं उसको आप लोग तेलुगु में? तेलुगु में क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता, मान्विता को भी नहीं पता है, आकांक्षा को भी नहीं पता। मानविता आप पूछिएगा अभिनया को, अभिनया लास्ट ईयर शायद वो जानती है, मैंने उसको बताया था, तो शायद उसको तेलुगु नाम पता होगा। हाँ, आप लोग जरा पूछ लीजिएगा अभिनया को। और कोई डाउट नहीं है तो फिर ठीक है, आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।